वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, याद रखिएगा कि जो वास्तु संग्रहालय है उसको पुरस्कार दिया गया है, यानी कि यूनेस्को का जो एशिया प्रशांत पुरस्कार है उसमें इस साल का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। ठीक है, अब आपके अंदर क्वेश्चन होना चाहिए कि इतने सालों में इसे क्यों दिया, तो इसके ऊपर बात करेंगे। इतने सालों तक आज तक कहाँ था ये संग्रह, मतलब यूनेस्को आज तक क्यों नहीं दिया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। और ये कहाँ पर है अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर है। अगर आप महाराष्ट्र में या आपने इसको कहीं देखा, दिल्ली हो और कहीं भी रहते हो, अगर आपने देखा तो आपको पता होगा। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर है। क्लियर है? तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि इतने सालों के बाद क्यों दिया गया है, जबकि इसकी जो कलाकृतियां मानी जाती है, जो डिजाइन माना जाता है, वो ये माना जाता है, उसका जो संबंध माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता, गुप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, उससे इसका जो कलाकृतियां है, मतलब जो इसका डिजाइन है वो संबंधित माना जाता है। तो इतने सालों में यूनेस्को ने क्यों दिया उसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर है? और किस कारण से दिया वो भी जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, मतलब टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा गया है कि भैया इस साल क्या हुआ है कि मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है उसे अभी जो है इस मतलब ये जो संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए है ना, इस संस्कृति विरासत को संरक्षण के लिए क्या करा गया है, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में जो है इस साल का उत्कृष्टता पुरस्कार इसको मिला है। ठीक है, जो यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है तो इसको यही माना जाता है कि संस्कृति विरासत संरक्षण है, विरासत की संरक्षण करने के लिए दिया जाता है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में की गई थी। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा हिस्ट्री का बैकग्राउंड आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय की स्थापना काफी बार जीके में पूछ ली जाती है, 1922 को हुई थी। क्लियर है? पश्चिम भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में की गई थी। भाई पूछा जाता है किस लिए करी गई थी, तो पश्चिम भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में की गई थी। यह भारत में मुंबई विश्व विरासत संपत्ति के इक्विटोरियन है ना, इक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनेसबल के एक जो है हिस्सा है। ठीक है, एक तो आपको इस चीज को याद रखना है कि ये किस चीज का हिस्सा है, ये थोड़ा याद रखिएगा। दूसरा, यह 100 साल पुराना संग्रहालय है। ठीक है, भारत के जो भारत का जो इतिहास रहा है, जो ऐतिहासिक इतिहास काल है, उससे लेकर आधुनिक काल तक इतिहास के दस्तावेजीकरण ये करता है। ठीक है, दस्तावेजीकरण जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, या आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरा, इसकी स्थापना प्रिंस ऑफ वेल्स यानी कि जॉर्ज जो पंचम थे, पांचवे थे, उनकी भारत यात्रा की स्मृति में की गई थी। अब ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं भैया, थोड़ा ध्यान से समझो। क्या कहा जा रहा है? पहली चीज, 1922 में स्थापना हुई, किस लिए? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में की गई। अच्छा, दूसरा, इसको जो है एनिसबल का एक ये हिस्सा है। ठीक है, आर्ट डेको और साथ में जो है इक्विटोरियन जो गोथिक है उसका एक संपत्ति का एक हिस्सा माना जाता है। 100 साल पुराना संग्रहालय है। अगर भारत का आधुनिक भारत से और पीछे तक ले जाएंगे, जो ऐतिहासिक जो काल होता है उस तक बात करेंगे तो ये वहीं तक का माना जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो भारत की यात्रा की स्मृति में ये जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस संग्रहालय का नाम बाद में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यह मुगल, मराठा और जैन जैसे अन्य स्थापत्य शैली के तत्वों को एकीकृत करते हुए वास्तुकला की इंडो सराना सैनिक शैली में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? ये जो मुगल है, मतलब मुगल, मराठा, जैन जैसी अन्य स्थापत्य शैली, जो जितनी भी उनकी शैलियां रही, जैसे मुगल शैली रही है, मराठा शैली रही है, उस तरीके की शैलियों के तत्वों को एकीकृत करते हुए ये वास्तुकला की जो है जो सारा सैनिक है शैली में इसको बनाया गया था। यह संग्रहालय अगर बात करूंगा तो वर्तमान में प्राचीन भारत के साथ साथ विदेशी भूमि से लगभग 50,000 प्रदर्शनों के मेजबानी करता है।
यह कलाकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मौर्य सभ्यता हो गई, मौर्य साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, साथ में जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सबसे अपना संबंध रखता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था वो। क्लियर है? तो ये तो था इस संग्रहालय के बारे में। अब आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है ये तो आपने इसके बारे में बता दिया, लेकिन ये बताइए कि इसको क्यों चुना गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बहाली परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में उत्कृष्टता 2022 पुरस्कार मिला है। इसे विश्व विरासत स्मारकों के संरक्षण के लिए मानक स्थापित करने के लिए मान्यता दी गई है। किसके लिए दी गई है? मानक स्थापित करने के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इससे हमें काफी इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक हो गया, समझ गए आप क्यों दिया गया। दूसरी चीज आती है कि ये जो संस्कृति विरासत संरक्षण कार्यक्रम आखिर में क्या है। तो संस्कृति विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2000 में जो है 2000 में संस्कृति महत्व की संरचनाओं और इमारतों को बहाल करने के, संरक्षित करने और बदलने में शामिल निजी व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, जैसे विश्व में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्थल हैं, बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे किले बने हुए हैं जो कि एक लोगों को याद दिलाते हैं कि उस समय ऐसा होता था। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, अब मैं आपसे बोलूं कि मुगल भारत आए थे, तो आप कैसे यकीन मानोगे? आप यकीन ही नहीं मानोगे, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया आदि मानवों ने घर बनाया था, तो आप यकीन मानोगे? नहीं मानोगे। अगर मैं बोलूं कि आदि मानवों ने आग का आविष्कार करा था, तो आप मान जाओगे। अब क्यों मानोगे? क्योंकि मैं आपको उसका प्रमाण भी दूंगा। समझ रहे हो? इसीलिए जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल है, मतलब मैंने बोला कि ताजमहल है तो वो मुगलों के द्वारा बनाया गया था, इसी तरीके से ये है मुमताज की कहानी है प्यार भरी वाली, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और आप समझोगे भी, आप कहोगे हाँ हाँ भाई सही कह रहे हैं भाई, है ना। तो वो चीजें हैं, लेकिन इसकी संरक्षण कौन करेगा? संरक्षण करती है सरकार। और जब सरकार इसका संरक्षण करती है तो एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसे संस्थान है जिसको कहा जाता है यूनेस्को। यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार है जो कि इसी तरीके की चीजों को मान्यता देता है और लोगों को मान्यता देता है कि भैया इन लोगों ने इस तरीके से इसकी संरक्षण कर रखा है, संरक्षण इसको बचा के रखा है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको देख सके। क्लियर हो गया? तो ये चीजें होती हैं। अब यहां पर ये आप समझ गए, क्लियर हो गया यहां तक बातें साथ में, ठीक है। तो और इन पुरस्कारों का उद्देश्य स्वतंत्र रूप से यह सार्वजनिक निजी भागीदारों के माध्यम से ऐतिहासिक संपत्तियों को सार्वजनिक और निजी संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब चाहे गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट संरक्षण दे या प्राइवेट कंपनियां संरक्षण दे, कोई भी दे, कुल मिला के ये होना चाहिए कि वो धर्मस्थल जो है वो रहना चाहिए सालों दर सालों, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी देख सके। समझ रहे मेरी बात को? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस छोटे से टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और कोई डाउट्स लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वहां आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। क्लियर है? पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।